हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन देख लिए थे। क्या थे तीनों इक्वेशंस? एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमारे इक्वेशंस थे v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। v था फाइनल वेलोसिटी, वी जीरो था इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। मतलब टाइम t के बाद इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम करने से हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाती है। डिस्टेंस निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन था वी जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। टाइम जीरो से लेके टी तक में डिस्टेंस ट्रेवल यदि निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और यदि टाइम नहीं पता हो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस 2ax। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच का ये रिलेशन है। यदि टाइम नहीं पता हो तो थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों को यूज करके हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ही देख रहे हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल्स और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स दोनों में से क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें डिस्कस करना है स्क्रीन पे है। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। ये टाइपोग्राफिक एरर यहाँ पे आ रहा है, ये किलोमीटर पर आवर है। इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विदिन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। What is the retardation of the car assumed uniform? हम लोग हमेशा यूनिफॉर्म मोशन की ही बात करेंगे। एक्सेलरेशन तक यूनिफॉर्म लेंगे, स्पीड वेरिएबल हो सकती है। एक्सेलरेशन हमेशा जब भी हम लोग जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सब में कांस्टेंट लेंगे। वहीं यहाँ पे दिया है ब्रेक मारने के बाद उसका रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? हमने एक्सेलरेशन देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ टाइम। तो एक्सेलरेशन में जनरली स्पीड ऊपर की तरफ जाती है। एक्सेलरेशन मीन्स स्पीड ऊपर जाएगी, स्पीड इंक्रीज होगी। रिटार्डेशन इसका उल्टा। ब्रेक मारने से क्या होगा? स्पीड कम होगी, है ना। रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम होगी। ब्रॉट टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर के अंदर ही उसको रोक दे रहा है। हाउ लॉन्ग डस इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप? हमें टाइम निकालना है। टी इज टू बी कैलकुलेटेड। तो देखो, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है ना, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है। जैसे एक कार यहाँ पे दिया है, एक स्ट्रेट रोड पे कार जा रही थी। इसको मान लो रोड है, इसके ऊपर कार है। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इस तरह से डिजाइन बना रहा हूँ। अगले क्वेश्चन से हम लोग बहुत शॉर्ट में चलेंगे। एक कार इस रोड पे जा रही थी, इस डायरेक्शन में जा रही थी। इसका स्पीड दिया है हमें 126 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक लगता है, ब्रेक लगने के बाद मान लो यहां तक आकर के कार रुक जाती है। यहां आकर के कार रुक जाती है। ये डिस्टेंस हमें कितना दिया है? 200 मीटर्स। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 200 मीटर्स। क्यों रुकती है? ब्रेक मारने की वजह से रुकती है। तो इनिशियल स्पीड हमें पता है 126 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक लग रहा है, 200 मीटर के अंदर कार रुक जा रही है। हमें इनिशियल स्पीड दिया। इनिशियल स्पीड क्या होता है? वी जीरो होता है, जो कि है 126 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखो, डिस्टेंस हमें मीटर में दिया है, रुकेगी कुछ सेकंड्स में, है ना। 200 मीटर चल रही है, कुछ एक सेकंड में रुक जाएगी। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में हमारा काम नहीं चलेगा। स्पीड हमें किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में चाहिए। इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। 126 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1000 से, है ना। और एक घंटे में इतना चल रही है तो एक सेकंड में कितना चलेगी सर? 3600 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब ये देखो, 1000 और 36 को सिर्फ कैंसिल कराऊंगा मैं। ये डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल,
ये 5 या 18, हमारा क्या आया 126 इंटू 5 डिवाइड बाई 18। अब यहाँ पे ध्यान दो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा इधर, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक अब दिमाग में रखना है, ये 1000/3600 करने से अच्छा है शॉर्टकट में कर दो ना, 5/18 आसान होगा। अब देखो 7 टाइम्स में होगा, 7 5 35 मीटर पर सेकेंड। V0 अब हमें मिल गया मीटर पर सेकेंड में। जनरली फिजिक्स में जहां भी हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं हमें मीटर पर सेकेंड की जरूरत होती है, हम लोग सेकेंड में बात करना चाहते हैं, घंटे में बात नहीं करते हैं कि 200 किलोमीटर की दूरी है, कार 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, कितनी देर में पहुंच जाएगी, नहीं। यहाँ पे हम लोग ब्रेक मारते हैं या स्पीड पकड़वाते हैं, तो छोटे छोटे टाइम की बात करते हैं, सेकेंड की बात करते हैं। जनरली किलोमीटर पर आवर में फिजिक्स में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। तो हमें V0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्या दिया है क्वेश्चन में, डिस्टेंस दिया है x इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड, मीटर। साइन पर देखो दोनों का साइन सेम है, सही है। एक्स और वाई प्लस और माइनस डायरेक्शन को डिसाइड करना है। हमने जो डायग्राम बनाया है उस हिसाब से राइट साइड तो प्लस होता ही, हमेशा हमेशा राइट साइड प्लस होता है। स्पीड राइट की तरफ है, डिस्टेंस भी राइट तरफ ही है, तो दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों के साइन सही है। साइन पे विशेष ध्यान देना होता है फिजिक्स में। इस केस में इत्तेफाक से सब सही आ रहा है, पहला क्वेश्चन इसलिए आसान है, आगे चल के साइन में फंसोगे भी। चलो अब हमें V0 पता है, x पता है, निकालना क्या है, टाइम। तीनों इक्वेशन में से कौन से इक्वेशन में V0 x और टाइम के बीच का रिलेशन है, दूसरे इक्वेशन में है। V0 भी है, x भी है, टाइम भी है इसमें, और एक्सेलरेशन भी है। पर क्या हमारा काम हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन से, देखो ट्राई करके देखते हैं। 200 इज इक्वल टू V0 की वैल्यू डाल दो 35t प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। दो वेरिएबल आ गए, देख रहे हो, अब दो वेरिएबल्स आ गए। फिजिक्स में यही प्रॉब्लम आती है, फिजिक्स में यही चीज सीखनी है कि अब इक्वेशन एक आ गया, हमें वेरिएबल दो मिल गए, कैसे सॉल्व होगा। ऐसे सॉल्व होगा कि हमें ये कोई इक्वेशन को नहीं लगाना है, अभी इस इक्वेशन को नहीं लगाना है। कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, तब फिर तुक्का मारो एक। देखो तुक्का नहीं मारना है हमें, देखो हमें दो चीज पता है, V0 पता है, x पता है, फाइनल वेलोसिटी v भी पता है क्या, v पता है क्या फाइनल वेलोसिटी। 200 मीटर जाने के बाद कार रुक जाती है, ब्रॉट टू अ स्टॉप, कार रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। v भी हमें पता है, तो हमें सबसे पहले फिजिक्स में यही करना रहता है, क्या पता है क्या नहीं पता है, जिसको पता लगाना है, इसको डिसाइड करना है। तो अब हमें तीन चीजें पता है, V0 पता है, x पता है, v पता है। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। फिर से सोचो, अब तीनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। पहले इक्वेशन में दो अननोन्स है, एक्सेलरेशन भी नहीं पता है, टाइम भी नहीं पता है, इससे काम नहीं बनेगा, दो अननोन्स है। इसमें इसमें भी एक्सेलरेशन और टाइम दोनों आ रहा है, दो वेरिएबल हैं। लेकिन तीसरे में देखो, हमें v पता है, V0 पता है, a नहीं पता है लेकिन x पता है। तीसरे इक्वेशन से हमारा काम बन सकता है। चलो तीसरा इक्वेशन लगाते हैं, V0 v स्क्वायर 0 इज इक्वल टू V0 स्क्वायर 35 स्क्वायर कितना होता है 1225 माइनस प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू एक्स कितना है, एक्स हमारे 200 दिया हुआ है, 200। यहां से a निकल जाएगा, a इज इक्वल टू 1225 डिवाइड बाय 400, क्या आ जाता है 4 3 12 25
3.06 यूनिट भी डालना होता है फिजिक्स में। जब भी आंसर लिखेंगे यूनिट लगा देना है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव को नहीं भूलना है। नेगेटिव आ रहा है ना, यहां से हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। आंसर आ गया है। अब आंसर नेगेटिव क्यों आया? एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आ गया? तो क्वेश्चन में दिया ही है ना, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है, ये स्पीड को कम कर रहा है, तो नेगेटिव ही आना था ना। स्पीड पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, स्पीड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन को नेगेटिव डायरेक्शन में होना होगा, तभी तो धीरे धीरे जाके दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो एक्सेलरेशन को तो नेगेटिव आना ही था इस क्वेश्चन में, और आ भी गया है। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? फिजिक्स के क्वेश्चंस का यही अप्रोच है, मैथ से थोड़ा सा अलग आता है यहाँ पे अप्रोच। यहाँ पे हमें पहले तो पिक्चर क्लियर करना है कि करना क्या है। पिक्चर को क्लियर करने के बाद फिर गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। इतना कुछ करने के बाद फिर हमें डिसाइड करना है कि इक्वेशन कौन सा लगाना है। इस चैप्टर में हमें इसी 3 इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन लगाना रहेगा। सिंपल है अभी तक कहानी, इसी 3 में काम हो जाएगा हमारा। तो फिर डिसाइड करना है कौन सा इक्वेशन लगाना है, और फिर फाइनली उस इक्वेशन को लगा करके आंसर निकाल देना है। एक और क्वेश्चन बना के देखें इसी प्रोसेस से। चलो, 2 trains A and B of length 400 meter each are moving on 2 parallel tracks with uniform speed of 74 km/h in the same direction with A ahead of B। सिचुएशन देखो, पहले पिक्चर बना लेते हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक का मेंटल पिक्चर क्लियर कर लो, दिमाग में अगर क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो पेन एंड पेपर पे कर लो। 2 ट्रेन है ए और बी, दोनों की लेंथ 400 मीटर है। ठीक है, ए अहेड ऑफ बी। दोनों ट्रेन बनाओ पहले। ये मान लो ट्रेन ए है 400 मीटर की, ट्रेन बी मैं दूसरे कलर की बनाता हूं, ये इसके पीछे है, ये भी 400 मीटर की ट्रेन है। ठीक है, फिर क्या है, अच्छा ए और बी लिख देता हूं पहले। आगे वाली ट्रेन ए है, पीछे वाली बी है। The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square। ठीक है, इसको अब जोश चढ़ रहा है, मेरे को ओवरटेक करना है, तो ये एक्सेलरेट करता है। अभी तो दोनों की स्पीड बराबर थी, अभी तक दोनों की स्पीड बराबर थी 72 km/h। अब बी को स्पीड बढ़ाना होगा तभी तो एक्सेलरेट ओवरटेक कर पाएगा ना, तो इस स्पीड से वो एक्सेलरेट करता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या दिया, इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन्स। 50 सेकेंड के बाद क्या होता है, बी का गार्ड ए के ड्राइवर से आगे निकल जाता है, मतलब बी कुछ यहां पे पहुंच जाती है। बी इस पोजीशन में पहुंच जाती है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है ये निकालना है। देखो तो पिक्चर में अब थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। हमने जो डायग्राम बनाया है, ए और बी दोनों इस तरह से साथ में नहीं थे, स्टार्टिंग में ए और बी के बीच में कुछ गैप रही होगी। चलो थोड़ी सी गैप बना देते हैं हम लोग। ये लो, ए और बी के बीच में कुछ गैप है, ये गैप क्या है यही हमें निकालना है। तो 50 सेकेंड में क्या होता है, 50 सेकेंड में ए भी कुछ आगे चला होगा, है ना। 50 सेकेंड में ए भी कुछ आगे चला होगा और बी भी कुछ आगे चला होगा। 50 सेकेंड में कुछ आगे ए भी चला और बी भी कुछ आगे चला। दोनों का डिफरेंस निकालना है सिर्फ। 50 सेकेंड में ए कितना आगे चला और बी कितना चला, दोनों अगर अलग अलग हम लोग निकाल देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो ट्रेन ए की अगर बात करें, ट्रेन ए, अच्छा स्पीड पहले निकाल देते हैं। दोनों की स्पीड, वेलोसिटी कितनी है, V0 72 km/h।
दोनों की सेम ही है, और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करने से मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा 420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ट्रेन ए डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, एक्स ए अगर कर दें, ट्रेन ए कितनी दूर चलती है, 50 सेकेंड गुना 20 मीटर पर सेकेंड, 20 गुना 50 इज इक्वल टू 1000 मीटर। और ट्रेन बी यदि एक्स बी डिस्टेंस चलती है तो ये कैसे निकाल सकते हैं, ये दूसरे इक्वेशन से निकालेंगे, v0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे ए है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, तो इसमें यही फॉर्मूला लगाना होगा। क्या आएगा, v0 इंटू टी 20 गुना 50 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 प्लस 1250 इज इक्वल टू 2250 मीटर। तो डिस्टेंस क्या, 2250 माइनस 1000 1250 लिख दूं क्या, नहीं 1250 डिस्टेंस नहीं था। क्यों नहीं था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 1250 हम लोग कैलकुलेट करके ला रहे हैं 1250, कहीं कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि 1250 सही आंसर नहीं है। क्यों, वो इसलिए वो इसलिए कि बी जब ए के आगे जाएगा, बी जब ए के आगे जाएगा तो एक ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, इसको भी तो कवर करना है ना। डिस्टेंस अभी नापेंगे तो कहां से कहां का, यहां से यहां का डिस्टेंस नापना है हमें, और ओवरटेक करना है, तो मतलब बी को यहां तक आना है, जो डिस्टेंस था उसमें 400 और आगे जाना है, 400 एक्स्ट्रा ट्रेवल करना है ना, और बी को फिर अपनी लंबाई भी तो कवर करनी है। बी अपने आप पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, बी पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं। देखो डायग्राम अब फिर से एक बार मैं बना के दिखाता हूँ, चलो हमारा ये आंसर्स याद रखना, बस मैं डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। इनिशियल पोजीशन ये था, अच्छा मैं यहां लिख देता हूं, एक्स ए हमारा आया है 1000 मीटर, इसको ध्यान रखना है बस। एक्स बी हमारा आया है 2250 मीटर। अब 50 सेकेंड के बाद क्या होता है, ए थोड़ी दूर ट्रेवल किया होगा, मान लो ए यहां तक आ जाता है, मान लो ए चल करके यहां तक आता है। ए की पोजीशन ये है, ट्रेन ए की, और ट्रेन बी की पोजीशन क्या है, ट्रेन बी की पोजीशन यह है ना, यही सिचुएशन होगा। ट्रेन ए 1000 मीटर चल रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की दूरी 1000 मीटर है ना। ट्रेन ए जितना चल रही है, ट्रेन ए 1000 मीटर चल रही है, ट्रेन बी कितना चल रही है, ट्रेन बी जो चल रही है, यहां से नापना है ट्रेन बी के इंजन से, है ना, इंजन से लेकर के इंजन तक नापना है हमें, यहां तक नापना है ना। ये डिस्टेंस हमें निकला है 2250 जो है, ये इतना लंबा डिस्टेंस निकला है। तो इसमें ये 1000 मीटर है, ये 400 मीटर है बी की लंबाई, और ये ए की लंबाई भी 400 मीटर है। तो ओरिजिनल डिस्टेंस तो इतना सा ही था ना, इसी को निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी तो यही था, यहां से यहां तक की दूरी, ये कितना होगा 2250 माइनस 1000 माइनस 400 इज इक्वल टू 450 मीटर। सिर्फ 450 मीटर की दूरी थी। समझ में आई बात समझ में आई।
ट्रेन की लंबाई को भी इसमें कंसिडर करना है और पिक्चर बना करके इस तरह से दिमाग में सेट करना है हम लोग क्यों ट्रेन की लंबाई को माइनस करना चाह रहे हैं। जो डिस्टेंस हमारा 1250 मीटर आया था, है ना, यही निकाला था ना हमने पहले 1250 मीटर, उसमें ट्रेन की लंबाई को दो दो बार माइनस करना है। वो इसलिए, किस लिए, अब समझ में आ रहा है। 2250 इतनी ये लंबाई थी। ट्रेन ए ने ट्रेवल किया था 1000 मीटर और ट्रेन बी की लंबाई और ट्रेन ए की लंबाई, इसको भी माइनस करना था। सबको माइनस करने के बाद दूरी में डिफरेंस, दोनों ट्रेन में डिफरेंस सिर्फ 450 मीटर का रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समझ में आया फिजिक्स और मैथ्स में कितना डिफरेंस होता है क्वेश्चंस का। बहुत डिफरेंस होता है। चैप्टर तो एक जैसा लगता है लेकिन बहुत डिफरेंस होता है। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, ये थोड़ा सा अभी ट्रिकी हो जाएगा, इसको आगे देखते हैं, पहले और क्वेश्चन बनाते हैं। आहा, इसको भी बाद में देखेंगे हम लोग। ये पढ़ो। ए प्लेयर थ्रोस ए बॉल अपवर्ड्स विथ ए इनिशियल वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक प्लेयर है, ये लो मैं प्लेयर बना देता हूं, ये बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है। इधर स्पीड क्या है 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। एक्सेलरेशन क्यों होगा बॉल का, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जी होगा ना एक्सेलरेशन। तो जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब से पढ़ा हुआ है, तो बहुत सालों से पढ़ा हुआ है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, हमें वैल्यू नहीं पूछी गई है, डायरेक्शन पूछी गई है। डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगी, इस तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही काम करेगा। तो क्या होगा, ये 29.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम करेगा। देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन सीख लो, पहला क्वेश्चन आया है इसका, इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो एक्सेल, बॉल ऊपर की तरफ, वेलोसिटी प्लेयर ने उसको ऊपर की तरफ दी है बॉल को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ टेढ़ा क्यों बन रहा है लाइन, सीधा कर दो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, इस तरफ, दोनों में खींचातानी होगी, खींचातानी होगी, तो धीरे धीरे एक्सेलरेशन की वजह से ये वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी यदि ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, हमेशा पॉजिटिव ऊपर की तरफ ही लेते हैं, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड यहाँ दिया हुआ भी है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। तो ये एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करेगा। कम करने के बाद क्या होगा, थोड़ी दूर जाने के बाद जब बॉल मान लो यहाँ पहुंच जाता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो जीरो होगी, कहीं ना कहीं तो वेलोसिटी जीरो होगी जब एक्सेलरेशन इस पॉजिटिव वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कम कर रहा है, कम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके जीरो हो जाएगा। और फिर जीरो होने के बाद क्या होगा, ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। बॉल नीचे आता ही है ना, जब भी बॉल ऊपर फेंको, कुछ भी ऊपर फेंको, फाइनली वो नीचे आ जाता है। कहीं पे जाकर के इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और फिर वो नीचे आने लग जाएगा। जब नीचे आने लग जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन तो फिर भी वही रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन भी इसका नेगेटिव ही रहेगा, नीचे की तरफ ही काम कर रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ के बाद ग्रेविटी ऊपर ठेलने लग जाएगा बॉल को, नहीं, ग्रेविटी तो नीचे ही खींचेगा। तो यहाँ पहुंचने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ सेम ही रहेगा, एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो जहां पे वेलोसिटी जीरो हुई, क्या बॉल इससे आगे जा पाएगी, इसके ऊपर बॉल जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। जहां पे भी वेलोसिटी जीरो हो गया उसके ऊपर तो बॉल अब जा ही नहीं सकता, ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी बची ही नहीं, वेलोसिटी जीरो हो गई है, एक्सेलरेशन उसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो यही तो हाईएस्ट पॉइंट होगा ना,
जहां पे वेलोसिटी 0 हो गया वहीं हाईएस्ट पॉइंट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। समझ में आ रहा है? देखो इस कॉन्सेप्ट को सेट करना है दिमाग में। बॉल जब हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ये बॉल जब ऊपर जाती है जाती कहीं पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 होती है, और जैसे ही वेलोसिटी 0 हुई तब फिर एक्सेलरेशन इसको फिर से नीचे की तरफ खींचना है। पहले भी नीचे ही खींच रहा था एक्सेलरेशन, अर्थ की ग्रेविटी पहले भी नीचे ही खींच रही थी, और यहाँ पे जब वेलोसिटी 0 हो गई तब भी अर्थ की ग्रेविटी इसको नीचे ही खींच रही है। अब ये नीचे आना स्टार्ट करेगा। वेलोसिटी 0 हो गया मतलब अब ये आगे नहीं जाएगा, अब ये नीचे की तरफ आएगा। तो यही तो हाईएस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट कभी नहीं छोड़ना। फिजिक्स में जब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आए उसके साथ यूनिट देना है। यदि कहीं पे ऐसा है कि उस क्वेश्चन का आंसर यूनिट नहीं आता है, देयर इज नो यूनिट, तभी उसको छोड़ सकते हो, नहीं तो यूनिट को हमेशा लिखना है। ओके, अब क्वेश्चन सी को देखो। चूज the x is equal to 0 meter and t is equal to 0 meter to be the location and time of the ball at its highest point, vertically downward direction to be positive x-axis. Give the signs of position, velocity, acceleration of the ball during its upwards and downwards motion. देख लो, हम लोग जनरली क्या कहते हैं, डिस्टेंस नापेंगे प्लेयर से, डिस्टेंस प्लेयर से ही नापते हैं ना, डिस्टेंस प्लेयर से नापते हैं। ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, जो हम लोग जानते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो सब कुछ पलट करके रख दिया है, पार्ट सी। तो सिर्फ पार्ट सी के लिए इतना मानना है हमें, पार्ट ए और किसी पार्ट के लिए हम लोग ये मानने के लिए बाउंड नहीं है। मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो चलो पार्ट सी को जब हम लोग बना रहे हैं तो इसकी सारी बातें माननी ही है। अब देखो मैं फिर से एक बार ड्राइंग करता हूं। ये हमारा प्लेयर था, इसने बॉल को ऊपर की ओर फेंका है ना, इस तरफ के लिए बॉल को इसने फेंका। कहीं यहां पे आकर के बॉल रुकता है, यही हाईएस्ट पॉइंट है, ये इस बॉल का हाईएस्ट पॉइंट है। अब देखो हमें क्या दिया है, एक्स एक्सिस हमारा यहीं से, ओरिजिन हमारा यहीं से ये है। तो अब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले ड्रॉ करता हूं। हमारा एक्स एक्सिस यहां पे है यूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और नीचे की तरफ हमारा वाई एक्सिस है। ये क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, देखो x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 टू बी द लोकेशन एंड टाइम व्हेन बॉल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। इसी पॉइंट पे हमें t को भी 0 मानना है। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानना है, मतलब इस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव मानना है। और क्या दिया है, गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मोशन। अपवर्ड मोशन के लिए इस तरफ जब जा रहा है बॉल, उसमें वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, सिर्फ इतना ही पूछा है। साइन पूछा गया हमें और कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ साइन। वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। नीचे की तरफ जब आएगा तब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी ना, अभी तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ रहा है? देखो इसमें पूरा जो रेफरेंस फ्रेम हम लोग बनाते थे उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा है। यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम को उल्टा कर रख दिया है और पिक्चर क्लियर करनी है अब दिमाग में। यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। और देखो पोजीशन एक्स, एक्स इस रेंज में कहीं भी हो सकता है ना, इस रेंज में कहीं भी हो सकता है, तो एक्स तो पॉजिटिव होगा। यहां से हम लोग नाप रहे हैं एक्स को यहां से नापना है, तो यहाँ आएगा तो 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर, यहाँ 4 मीटर, यहाँ 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। इनफैक्ट हो रहा है कि एक्स यहाँ पे मान लो 10 मीटर यदि है तो बॉल 10 मीटर से 0 मीटर तक जा रही है,
तो पोजीशन पॉजिटिव है। देख रहे हो स्ट्रेंज सीनरी हो रहा है, पोजीशन हमारा घटते जा रहा है, बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रही है पोजीशन हम लोग का घटते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है। यदि मान लो हमारी ओरिजिन यहाँ रहती तो यहाँ पे 0 मीटर होता, यहाँ 10 मीटर होता, लेकिन ये उल्टा कर दिया, यहाँ पे 10 मीटर 0 रखा है, यहाँ पे +10 है, तो +10 से पोजीशन हमारा घटते 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन पोजीशन तो हर हाल में पॉजिटिव ही है, पोजीशन नेगेटिव नहीं हो रहा है ना। इस लाइन पे जो भी पोजीशंस मार्क हैं सब तो सब पॉजिटिव ही हैं। और एक्सेलरेशन की बात की गई है, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन तो हर हाल में नीचे की तरफ ही होगा ना, नीचे इस डायरेक्शन में, बॉल चाहे कहीं भी रहे एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, कौन कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूज करने के लिए ही ये क्वेश्चन दिया गया है। हमारा 0 यहाँ पे है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, इस तरह से नीचे की तरफ हम लोग आ रहे हैं। जब इस तरह से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऊपर की दिशा में जा रहे हैं, डायरेक्शन वेलोसिटी में हमें सिर्फ डायरेक्शन की बात करनी है, ऊपर का डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव आ गई, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया, क्यों, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब दूसरे पार्ट में आते हैं, नीचे वाले जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तब क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव है। पोजीशन क्या होगा, पोजीशन भी पॉजिटिव होगा, पोजीशन तो नेगेटिव में जा ही नहीं सकते, नेगेटिव तो इस पॉइंट के ऊपर है ना, ये ओरिजिन है और नेगेटिव इस पॉइंट के ऊपर है, तो पोजीशन तो हर हाल में पॉजिटिव होना ही होना है। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन भी हमारा पॉजिटिव है। समझ में आ रही है बात, सारे साइंस उल्टा पुल्टा रखने के बाद कैसे होता है। अब क्वेश्चन डी पे आते हैं, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। सबसे पहला क्वेश्चन था कितनी ऊंचा बॉल जाता है, कितना ऊंचा बॉल जाता है। तो देखो इसी कोऑर्डिनेट ऑक्स सिस्टम के ऊपर काम कर दें क्या, इसी सिस्टम के ऊपर काम कर दूं, इस सिस्टम के ऊपर काम कर, जो दोनों तरफ से काम करके दिखा देता हूं, एक बार पहले इसी सिस्टम के ऊपर काम करके बताते हैं। यहां पे जब बॉल है तो बॉल का पोजीशन हमें नहीं पता है, पोजीशन हमें नहीं पता है, क्योंकि ओरिजिन हमारा यहाँ है, तो इस पॉइंट का पोजीशन हमें नहीं पता, इस पॉइंट का पोजीशन कुछ एक्स होगा, है ना, इस पॉइंट का पोजीशन कुछ एक्स होगा। वेलोसिटी v0 हमें दी हुई है, v0 दी हुई है हमें 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये निगेटिव हो गया, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो v0 नेगेटिव हो गया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा x, यही हमें निकालना है जो नहीं पता है। एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ है मतलब पॉजिटिव है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमसे पूछा क्या गया है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, बॉल कितनी दूर जाता है, x निकालना है। इस पॉइंट पे सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब बॉल पहुंच जाता है तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये x निकाल देंगे, वही हमें निकालना है ना। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 होता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स। देखो इसमें v स्क्वायर पता है, v0 स्क्वायर पता है, 2 पता है, ए नहीं, ए भी पता है, x नहीं पता, x निकल जाएगा। क्या आता है, 0 इज इक्वल टू 29.4 का स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 2
इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आता है 9.8 इंटू एक्स, तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -29.4 इंटू 29.4 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8, यहां 3 आ जाएगा, तो 2 को कैंसिल कराओ, 114.7 माइनस 21 2 कैरी 44.1 मीटर, तो ये x क्या आया है, x क्या आया है, इस पोजीशन को यदि x0 माना और इस पोजीशन को x1 माना तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आया है ना, x0 माइनस x1 इज इक्वल टू -44.1 मीटर, यही आया है ना। अब देखो हमारा x1 तो 0 है, x1 0 है, तो हमारा x आ गया 41.1 मीटर, सीधा सीधा 44.1 मीटर, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, बॉल को जितनी देर ऊपर जाने में लगेगी उतनी ही देर नीचे आने में भी लगेगी, ये बात समझ में आ रहा है, जितनी देर में बॉल ऊपर जाएगा बिल्कुल उतनी ही देर में बॉल नीचे भी आएगी, तो ऊपर जाने का टाइम हम लोग निकाल देते हैं सीधा सीधा पहले इक्वेशन से। क्या था पहला इक्वेशन, v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी, v0 v0 है, v0 29.4 है, ये नेगेटिव था, यह पॉजिटिव था, एक्सेलरेशन 9.8 है इंटू टी, तो टी कितना आता है 29.4 डिवाइड बाय 9.8 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ये एक डायरेक्शन का टाइम है नीचे से ऊपर जाने तक के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए फिर से 3 सेकेंड लगेंगे, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ठीक है, ओके, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।